आपका कौन सा आपका वीडियो कौन सा वायरल हुआ, कितने व्यूज, वो बताओगे। अच्छा मेरा ये वाला। और अच्छा बैक्टीरियल कौन सा हुआ आपका वीडियो। बैक्टीरियल क्या होता है यार। अरे अच्छा आपको ये लेट अच्छा वायरल तो पुराना हो गया सर, ये बैक्टीरियल लेटेस्ट ट्रेंड है। लेट आपको नहीं पता ना, सो सॉरी, आई एम हैंगिंग अप, गुड बाय। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। देखिए अब लोग शांत हो जाइए, बात करते हैं, हल निकल आएगा। आंटी का इंटरव्यू। मेरा नाम रविंदर सिंह, इंडिया से हूँ, स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट कैथल, गांव सांत से। ओके, तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज इंडिया में चल रही है, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की पहली सेलिब्रेशन, जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन थी, उसमें बहुत बड़े बड़े पूरी दुनिया भर से बड़े बड़े अमीर आदमी, मशहूर आदमी बुलाए गए थे। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि चलो ठीक है, कोई भी आदमी है जो पैसा कमाता है, खर्च भी करता है, तो अच्छी बात है। लेकिन उनके पास इतना पैसा होते हुए वो फिर भी जो गवर्नमेंट से माफिया वगैरह, लोन वगैरह माफ करवाते हैं, वो उनकी गलत बात है। क्योंकि उससे देश का और ज्यादा सुधार होएगा, देश की आर्थिक व्यवस्था में काम आएंगे, वो उसमें सुधार होएगा। तो यही कहना है। आपको कुछ आइडिया कितना खर्चा किया है उन्होंने? लगभग 1400-1500 करोड़ सुनने में आया। देखो हम तो वहां गए नहीं ना, हमारे से पूछा उसने है? सही बात बोली है रविंदर जी ने यहाँ पर, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी यही है, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। अंबानी की जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हुई है अभी रिसेंटली, नहीं मार्च 1 से लेकर 3 तक। तुक्के से सही वीडियो चुन के चलाया है हमने आंटी। और हमने बात की रविंदर भैया से और उन्होंने बिल्कुल वही जवाब दिया जिसकी हमने आज बात करनी थी। यस, आजकल चर्चा इसी की हो रही चारों तरफ मीडिया में, चाहे अंबानी, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे, सबसे छोटे बेटे की शादी होने वाली जुलाई में। उसका था ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। बताओ, प्री वेडिंग इवेंट इतना शानदार था, इतना इलैबोरेटेड था, पता नहीं वेडिंग कैसी होने वाली है। कुछ इसके बारे में जो इतनी हाइप हुई है, इतनी चर्चा हो रही है, उसके बारे में मुझे पता है क्या लग रहा है। हाँ, वेडिंग फीकी होने वाली है। हो भी सकता है। मुझे लग रहा है, नहीं मुझे लग रहा है बस खत्म, इससे ज्यादा किसके पास फंडिंग हो नहीं सकती है। हाँ, जैसे रविंद्र जी ने बोला था 1200 से 1500 करोड़ रुपए उन लोगों ने लगा दिए हैं। हाँ, सिर्फ प्री वेडिंग में 3 दिन के सेलिब्रेशन में लगा दिए, कि जिसमें कि रिहाना सिंगर आई थी परफॉर्म करने के लिए, दिलजीत दोसांझ आया हुआ था अपना। Under my umbrella, ये रियाना का फेमस सॉन्ग है। जस्ट इन केस अब जिनको नहीं बताओ, ये बता दूं कि रियाना जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 सिंगर है। अच्छा, किस बेसिस पे आंटी? ये मैंने सोचा कई लोगों को नहीं पता हो, मेरे जैसे लोगों को। बट किस बेसिस पे, कौन सी लिस्ट है, मतलब किस तरह से? बहुत फेमस है, बहुत। सबसे ज्यादा सेल्स हुई है रियाना की रिकॉर्ड्स की, मतलब उसके गानों की, या उसका स्पॉटिफाई पे सबसे ज्यादा डाउनलोड है? क्योंकि हमारे स्पॉटिफाई पे डाउनलोड्स रियाना जितने नहीं है। हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। रियाना आराम है। रियाना तू कहीं मत जाना। और कौन था परफॉर्मेंस में? और भी सिंगर थे इंडिया के, वो तो हाँ, दिलजीत दोसांझ तो था। उसका आप लोग कोई सुना दो, मुझे पता नहीं है उसका गाना। हाँ, वो उसका एक गाना मुझे याद आता है हमेशा, वो नी में सारा गुस्सा 5 तारा ठेके उत्ते बह के तारे आनी तेरा सारा गुस्सा, ऐसा कुछ था। वेरी नाइस। अब उसमें एक और आया था, एक मैजिशियन आया था, लोगों को पता ही है। बाय द वे, लोगों को ना ये बहुत सारी चीजें, आई नो, आप जैसे आंटी आपने कहा डिस्कशन चलती आ रही है बहुत टाइम से। हम बासी न्यूज करते हैं, ओके? प्लीज डोंट जज अस, ओके? जस्ट एंजॉय दिस। हम तड़का लगा रहे हैं। न्यूज बासी, आई नो।
तो वहां पे एक और आया था। अब आपने दिलजीत दोसांझ की एक सॉन्ग हमें सुनाया, मैंने रियाना का सैंपल दिया था। जीवी, वहां पे एक मैजिशियन आया था, डेविड ब्लेन। क्विकली मैजिक करके दिखा दो थोड़ा सा। मैजिक। कोई बात नहीं, बाद में एडिटिंग में डाल दूंगा, कोई बात नहीं। आपकी टोपी गायब कर दूंगा मैं, देखते क्या होता है। अच्छा, 1200 गेस्ट आए थे, कहीं पे मैंने पढ़ा था 1500 गेस्ट आए थे, कहीं लिखा है 2000 आए थे, समझ नहीं आ रहा कितने आए थे, पर इतना पता है कि बिल गेट्स जो अपने माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं वो आए थे, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर, और वो अपना फेसबुक वाला इंस्टाग्राम वाला मार्क जकरबर्ग, वो आया था। यस, है, ये दो तो मुझे पता है। सारे के सारे अमीर लोग आए थे। मिस्टर अंबानी की टोटल वेल्थ इस वक्त अभी कितने बजे हैं? 9:45, 11:30, जितने बजे, जितने भी बजे हैं, इस वक्त 116 बिलियन US डॉलर्स है उनकी वेल्थ। और ये जैसे रियल टाइम बिलियनियर फोर्ब्स की मैगजीन में, मतलब मैगजीन कह रही हूँ, पहले मैं मैगजीन आती थी, टीवी पे उनके मैगजीन के पन्ने चिपकाए हमने। तो ये टॉप के 10 है ना, उसमें नंबर 9 मिस्टर अंबानी है। एंड अगेन जो वर्ल्ड के नंबर 9 पे है, ये वर्ल्ड के। तो बाय द वे, अगेन जो YouTube पे देख रहे हैं उनको शायद दिख जाएगा। नो वरीज, अगर आप पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो ये लिस्ट हमने ऐसे ही लगाई है, फोर्ब्स की रियल टाइम। तो ये लोग रोज ट्रैक करते हैं किसकी वेल्थ कितनी ऊपर कितनी नीचे जा रही है। उसमें जो टॉप के लोग हैं ना, नंबर 9 पे मिस्टर अंबानी है, नंबर 7 पे भी जो जीवी ने बोला बिल गेट्स है, और उनके भी ऊपर मार्क जकरबर्ग नंबर 4 पे हैं इस वक्त, राइट। और उनके ऊपर और लोग हैं, वो अमेजोन वाले भैया और वो सब है, ठीक है, ग्रेट। तो रिचेस्ट लोग आए थे, मिस्टर गौतम अडानी भी आए थे, जो कि इंडिया में ऑब्वियसली वो बिलियनर है, इंडियन है, वो वर्ल्ड में नंबर 17 पे हैं, राइट। मिस्टर कुमार बिरला भी आए थे, नंबर 95 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है, सारे के सारे बिलियनर लोग। छोटे होते थे ना तो बिरला टाटा का नाम बहुत बड़ा होता था, अब इतने नंबर पे पहुंच गए, कितने लोगों ने कितना पैसा कमा लिया उसके बाद। उसके पता नहीं बिरला को हुआ क्या, 95 पे पहुंचा हुआ है। इससे एक पता चलता है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के छोटे भाई, एक टाइम पे वर्ल्ड के 6th लार्जेस्ट, आई थिंक 6th रिचेस्ट बिलियनियर थे, और अब बैंकरप्सी केस पे। ये भी एक इससे चर्चा यार, क्यों सैड कर रहे हो? हम यहाँ पे अब पैसों की बौछार कर रहे हैं। यस, छन 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 छन, ठीक है, रिचेस्ट लोग। और बात पे, और शादी में कौन आया था? अगेन मैंने कहा लोगों को पता होगा, मैं क्विक राउंड अप के जो मैंने सोचा, ओ शाहरुख खान, ओ ये खान, ओ वो कुमार, और ये वो सारे आए थे, सारे के सारे बॉलीवुड आया था। ऋतिक रोशन नहीं आया था? ऋतिक रोशन को छोड़ के सारे आए थे, सारे आए थे। राखी सावंत भी नहीं आई थी। ऋतिक और राखी को छोड़ के सारे आए थे, अब इसकी गारंटी है। और क्रिकेट वाले सारे आए थे, आई नो कुछ मिसिंग होंगे, पर विराट कोहली नहीं आया था। आंटी, आप सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हो। नहीं, मैं तो रिमाइंड करा रही हूँ क्या क्या गड़बड़ हुई है, सारी मेरी गलतियां पॉइंट आउट कर रहे हैं। पता है क्या, मुझे लग रहा था कि बॉलीवुड तो जैसे सारा उठ के ही आ गया, जैसे सीधा ही पहुंच गया, लेकिन पास में रहते हैं क्रिकेट वाले इतने ज्यादा मुझे नहीं लगता कि सारे ही आए होंगे, नहीं आते हैं क्रिकेट के भी ना, बहुत चुन के ले। अच्छा, मैं उसका रीजन बता दूं, इंडिया अभी मैच खेल रहा है, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, आई थिंक वो होगा। जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली तो अपनी जूनियर कोहली की देखरेख कर रहे हैं, देयर इज अ न्यू कोहली इन द वर्ल्ड, चेंज कर रहे हैं वो उसका, राइट। तो इसलिए अनुष्का शर्मा भी नहीं आई थी, इसलिए आपने उसका तुक जोड़ा था। बाकी जो लोग हैं, रोहित शर्मा एंड जडेजा एंड कंपनी। अब जडेजा, मिस्टर गुजरात के चैंपियन अजय जडेजा पुराना हो गया, रविंद्र जडेजा, वो मैच खेल रहे हैं भाई, इसलिए नहीं आए थे। बाकी सब आए थे। एक दो और खास हस्तियां मैं बता दूं, पॉलिटिक्स की दुनिया से इवांका ट्रंप आई थी वहां पे। इवांका ट्रंप है डोनाल्ड ट्रंप की सुपुत्री। जी। वो वहां क्यों गई थी? वोट कलेक्ट करने, इसके लिए, ट्रम्प के लिए, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। मुझे लगता है क्योंकि इंडियन लोगों को, अमेरिका में जो इंडियन लोग रहते हैं उनको थोड़ा मैंने पहले कहीं पढ़ा था कि इवांका ट्रम्प बड़ी फैशन की दुनिया में है, जो उसकी भी अपनी ब्रांड्स हैं उसने ना, कि फैशन और ये सब। और इससे पता चलता है जो मुकेश अंबानी की बेटी है ना, ईशा अंबानी, इसने भी बॉम्बे में, मुंबई में एक जियो करके ना एक मॉल खोला है, लग्जरी,
एक तरह अच्छा। का लग्जरी ब्रांड्स का, सारी वहाँ पे लग्जरी ही ब्रांड्स हैं। Yeah. तो वही कि मुझे लगता है कि इसलिए वो आई होगी, कुछ कनेक्शन इनका होगा, क्योंकि वो भी फैशन के उसमें भी है, इसने भी फैशन के उसमें हो किया है। अब यही चीज है Yeah. जो बात इज योर प्रॉब्लम, ये हमारा शो डिफरेंट करता है। Yeah. ठीक है, लोग सारे ये भी आते, ये भी आते, फेमस है, मशहूर, रिच है। देर आर अदर रीजंस। एक और इंसान मिस्टर बॉब आइगर, Hmm. जो कि डिज्नी के सीईओ हैं इस वक्त। हम्म, डिज्नी सबको पता है, डिज्नी। और अच्छा, हम क्यों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं वही कह रहा था कि हमारा शो डिफरेंट है। हम बता रहे हैं क्यों। आई मीन देयर इज ऑब्वियस कनेक्शंस, इसलिए ये लोग आए थे और बुलाए गए थे। तो बॉब आइगर जो डिज्नी के सीईओ हैं, डिज्नी और रिलायंस की अभी अभी डील हुई है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, ताकि वो जो सारे आजकल स्ट्रीमिंग की तरफ चल रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजोन, ये सब, वैसे ही डिज्नी इंडियन मार्केट में करना चाहता है, और रिलायंस उनका हाथ पकड़ के उनको चलाएगा इंडिया में। रिलायंस सब कुछ संभालेगा। और रिलायंस का अपना जियो का खुद का ही प्लेटफॉर्म है। अभी मूवीज वगैरह ना, जैसे There you यूट्यूब go. में कभी ट्रेलर देखो ना, तो जियो अच्छा, से आती है हाँ, कुछ हाँ. ऐसे ना, लिखा होता है कि प्रोड्यूस्ड बाय जियो और समथिंग। तो हो सकता है वो अपनी प्रोडक्शन Oh, उसमें yeah. डालते That's होंगे, it, ऐसा that's कुछ it. वही है। और एग्जैक्टली ये जियो का नाम लेते हुए, जियो ही एक आई थिंक शॉपिंग प्लेटफॉर्म टाइप की चीज है एक, मुझे हो इतनी सकता है, डिटेल्स मैंने पता देखा नहीं है। है जियो तो का। उसमें मार्क जकरबर्ग फेसबुक चलाते हैं। जकरबर्ग ये फेसबुक पे जियो की कोलैबोरेशन है, इन लोगों की पार्टनरशिप है। अगेन मिस्टर जकरबर्ग इसलिए आए थे, अगेन इसलिए नहीं, हो बट सकता उनके है, हो कनेक्शन सकता है, है, भैया हाँ, हमारे बिजनेस हो के दोस्त हैं, सकता है, आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बट ये रीजंस हैं, अभी अभी इनके कॉन्ट्रैक्ट साथ में है, इनकी अरेंजमेंट्स हैं, तो बिजनेस पार्टनर्स हैं ये लोग। तो वो अब फेसबुक पे अपना जियो की शॉपिंग डायरेक्टली लोगों को करवा पाए, उस तरह के कोई ऐप का ना क्रिएशन के लिए। वैसे जियो के इंडिया में वो भी आते हैं, सिम कार्ड्स भी, मतलब वो तो है ही है, रिलायंस तो हर चीज में ही है ना। बहुत ज्यादा। और अच्छा, पॉलिटिक्स की साइड से, बाय द वे, इवांका ट्रम्प, जैसे आंटी आपने बोला, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्यूरियस एंगल है। ओ अच्छा, इंडियन लोगों को मस्का मारने के लिए जो यूएस में रहते हैं, ट्रम्प को वोट देने, ट्रम्प को वोट देने का टाइम आ रहा है। Yes. उसकी हम पिछले 1-2 शोज में बात कर चुके हैं। हिलरी क्लिंटन भी हाँ, गई थी, वो क्या इसके हिलरी वोट क्लिंटन। काटने गई थी? अब देखो, हिलरी क्लिंटन का पहले से कोई कनेक्शन है कि वो है, 2018 में जब इसकी बेटी की शादी हुई थी, हाँ। वही ईशा राइट, हाँ, हाँ। उसकी शादी में हिलरी क्लिंटन, जॉन कैरी उस टाइम पे सीनियर पॉलिटिशियन थे यूएस गवर्नमेंट में, वो भी आए थे, ये लोग सब आए थे। तो अब हिलरी क्लिंटन क्यों आई थी, क्या कनेक्शन है? बट ओके, बाय द वे, कतर या कतार जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, उनके कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन जसेम अल थानी, ये क्यों आए थे? Yeah. कतर का हैवी इन्वेस्टमेंट है रिसेंट रिलायंस में। Oh. हैवी इन्वेस्टमेंट है, कतर एज अ कंट्री Oh. उन्होंने इन्वेस्ट किया है इसमें, खूब पैसा लगाया ये बड़े लोग हैं, ये एवी नहीं बुलाते लोगों को। हैवी नहीं आते। और पता है वो कोई भी गए हुए कनेक्शन थे। होता है ना कि आस पड़ोसी को बुला लो या। और फलाने को बुला लो क्योंकि हमने उनके घर में खाया था। नहीं, नहीं, ये भी तो रीजन होता है, ये भी तो है। यही रीजन, उनके तभी तो घर मैं कह खाया रही था, हूँ। नहीं खाया था, नहीं, सगन दिया था, हमें सगन वापस चाहिए। तो ये लोग ऐसे थोड़ा ना बुलाते हैं, ये Yeah. बनाते हो मेरी उसके साथ डील है, या हाँ, मैं of फ्यूचर में course, उसके साथ डील of करूंगा तो मैं course, उसको yeah. बुला लूं। बिलियनर्स का। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी मैंने सुना है गए थे, स्टीवन हार्पर, कनाडा के, कनाडा के। हाँ जी, नहीं आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनरल हाँ, बोल रहे हो? नहीं, कनाडा के। हम इधर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। और इसका कनेक्शन आपने जो बोला था ना, उससे हाँ। मैं उसका ऑपोजिट भी सोच रहा था हाँ, कि रिलायंस को, मिस्टर अंबानी की कंपनी को जब यूएस से काम पड़ेगा और अगर ट्रम्प पावर में होगा तो कनेक्शंस हैं। इवांका ट्रम्प गई थी, आई डोंट नो, स्टीवन हार्पर, बाय द वे यहाँ कनाडा में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, एक दूसरी पार्टी आने के फुल चांसेस हो रहे हैं थोड़े टाइम बाद। स्टीवन हार्पर भी कंजर्वेटिव पार्टी के ही प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्हीं की पार्टी अब जब फिर से आएगी तो उनकी भी प्राइम मिनिस्टर के कान तक पहुंच होगी। यस, That's why maybe सारे मिलके बोलो maybe, there you go। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है, अब ये मेरे ना अजीब से दिमाग की उपज है, ये लोग सब सारे जो बिलियनियर मिलके बैठते होंगे ना, एक कमरे में मेरे ख्याल से ना एक कोई सीक्रेट तरीके से कोई घुसने देते होंगे। एक दो लोग अंदर बैठे हैं, बाहर से कोई आया ना, उसे एक स्पेशल तरीके का नॉक मतलब करने का बोलते होंगे। अच्छा। हाँ, कोई कोड होगा। हाँ, मुझे लगता है उनके बैंक का कोई अकाउंट का कोड होगा। मुझे बैंक अकाउंट वगैरह नहीं होगा, हाँ। कितना टैक्स बचाया है, अच्छा, मुझे फोन लगा नंबर बताना बोलो। कितनी वेल्थ है और तुम्हारी। वो मुझे लगता है जो आप कह रहे हो उसमें मुझे लगता है कि उसमें वो लोग डिस्कस करते होंगे स्ट्रेटजीज
कि जिसके साथ उनका मेल खाता होगा ना, कि यार तू और मैं मिलके कुछ बनते हैं, Wealth का जैसे वो level। डिज्नी वाले हो गए अपने ये, हाँ। कोई मार्क हो गया अपना, इस तो इनके साथ मिलता हाँ, होगा ना कि अपना Mark। स्ट्रेटेजी डिस्कस करते होंगे कि हम हाँ। और कैसे कर सकते हैं, और लोगों का खून कैसे पी सकते हैं। ओहो, अरे यार, वैसे ना मैं तो बहुत इनोसेंट सी चीज बोल रहा था। मैंने कहा वो आके करते होंगे। अच्छा भैया, हाँ। अगर तू वो स्पेशल तरीके से उंगलियां मोड़ के स्पेशल हैंडशेक हमारे साथ कर सकता है, हम मान लेंगे कि तू बिलियनर है। आप लोग तो ज्यादा ही मनी के एंगल पे, आप लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करके आए हो मुझे लग रहा है। मनी तो बहुत ज्यादा मैटर करती है भाई, अब इसीलिए तो हमने भी ये शो शुरू किया। स्पीकिंग ऑफ मनी, एक और चीज मेरे दिमाग में आई। मेरा वियर्ड चलता है कभी कभी दिमाग में। कल मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कल परसों इसमें मिस्टर ज़करबर्ग आए, मिस्टर गेट्स आए, मिस्टर अंबानी तो ऑब्वियसली होस्ट थे, मिस्टर अडानी, मिस्टर बिरला, ये तो हो गए। अभी तो बिलियनियर्स की काउंटिंग खत्म की है मैंने। उसके बाद अपने चालू हुए जी मिलियनियर्स। बॉलीवुड वाले तो सारे millionaire ही बॉलीवुड होंगे। वाले Millionaire। जो क्रिकेटर आए होंगे मिलियनियर होंगे। Yeah। और उसके बाद बाय द वे जो लड़की की साइड से हैं वो भी मिलियनियर, millionaires तो बिजनेस होंगे ही सारे, वो हाँ, फार्मास्यूटिकल्स में है शायद उनकी हाँ, उनकी हाँ, फैमिली। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा और मैं क्या उनके रिश्तेदार उनके रिश्तेदार एक्सटेंडेड भी तो सारे मिलियनेयर ही Yeah। होंगे सारे आसपास। या नहीं, कोई जरूरी नहीं है, मुकेश अंबानी का भाई बैंकरप्ट है। अरे भाई बैंकरप्ट है पर उसकी नेटवर्थ तो फिर भी अभी मिलियंस में फिर ही भी है। अच्छी खासी होगी। अच्छा, बैंक और उनकी क्या? बैंक्रप्सी और हमारी हाँ, बैंक्रप्सी bankruptcy सेम नहीं है फर्क ना। उनका दिवालिया हमारा दिवालिया, नॉट द सेम दिवालिया, सेम दिवाली। डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिवालियास Okay। टेक यू टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ बिकमिंग पुअर। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इन सारे जो अमीर लोग आए थे ना, इनकी मैं एक कैलकुलेटर उठाया मैंने हम्म। और सारे के सारे लोगों की टोटल करके देखता हूँ वेल्थ। नो, Oh boy। बिल गेट्स प्लस जकरबर्ग प्लस अंबानी प्लस अडानी Oh प्लस तेरी। ऑल द वे टू शाहरुख खान, सलमान खान और जितने क्रिकेटर आए थे और इंक्लूड सारे। ओह माय गॉड। तो कर मेरे पाओ। साथ एक हादसा हो गया। हाँ। ये देखो क्या हुआ। मैं डर गया, ये क्या कैसे हुआ? जीवी, हम्म। मैं आपसे बोलूं और आंटी मैं आपसे बोलूं कि आप लोगों को ये अंबानी जी की जो वेल्थ है ना टोटल, जो अभी एक जो है $116 बिलियन है, हाँ। आपको ये आज रात को ओवरनाइट आपके बैंक अकाउंट में आ गई। आंटी का इंटरव्यू। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार पटेल है। आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया गुजरात से हूँ। ओके प्रदीप जी, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में रातों रात $50,000 किसी ने डाल दिए, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? ओ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सब फ्रेंड को लेके वर्ल्ड टूर पर चला जाऊंगा। हेलो वर्षा बहन, हाय, कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से। ओके, सपोज करो आपके बैंक अकाउंट में रातों रात $50 मिलियन आ गए, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? $50 मिलियन आ गए तो पहले तो हम सोचेंगे कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे, और बैंक अकाउंट डाला है तो वो बराबर ही आया होगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। वो पैसे तो यूज करने ही है, आधे मैं बैंक में रखूंगी और आधे में उड़ा दूंगी। थैंक यू। आपने नोटिस किया कि सेकंड टाइम हाँ वर्षा हाँ, जी वर्षा जी हाँ, थी, वर्षा बहन ने। क्या हुआ, उनको क्या चाहिए? आधे उड़ा देंगी। हम वर्षा बहन तो कहती मैं आधे आधे सेव करके रखूंगी हाँ, हाँ। और आधे आधे उड़ा दूंगी। और जब फ्री में दौलत मिलती तो ऐसे ही होता। पर क्वेश्चन क्या था, आपने इनको बाय द वे क्वेश्चन आपने पूछना था अंबानी की वेल्थ। हाँ। आपने कहा 50 मिलियन या बिलियन, कितने बोले थे आप Billion, बताइए? million। 50 बोले मिलियन थे, मिलियन Million बोले बोले थे। थे आपने, बताओ 50 जरा, million। मैं ही भूल गई। नहीं तो आप आई थिंक पर मैं ये सोच रही शी हूँ वाज हैप्पी विद दैट। या और हुआ क्या पीछे जब वो बोल रही हाँ, थी, वर्षा शंख बहन बज बोली। गया या। उनकी मुराद पूरी हो गई। और ये तो तो आ गए। गारंटी डन डन आ गए, डन। आ गए। और भाई प्रदीप अंकल, हाँ। आई एम सो सॉरी, आपकी बारी में शंख नहीं बजा। आई एम सो सॉरी, Next प्लीज time। कम बैक एंड प्ले अनदर टाइम। यस, और मैं ये सोच रही हूँ 50 मिलियन में इनका ये हाल है, अगर अंबानी की दौलत की बात करती तो मुझे वही ये बेहोश हो जाते, मुझे मुश्किल हो जाती, एम्बुलेंस बुलानी पड़ती। आपने एक रीजनेबल अमाउंट हाँ। पूछा, क्योंकि $50 मिलियन हम हाँ। सब ने कितने आराम से Yeah। हम अचीव कर सकते हैं। Yes, करेक्ट करेक्ट। yes। कितने सब्सक्राइबर हैं? ओके, डोंट आंसर दैट, डोंट आंसर दैट। एक चीज और मैंने इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी का एंगल जो था ना, बाय द वे इनकी प्री
प्री वेडिंग थी भी नहीं अभी, 500 डिशेस बनाई गई, जो कि करीब 100 शेफ्स अराउंड द वर्ल्ड से बुलाए गए और उन्हें 500 डिशेस बनाई गई। मेरे ख्याल से 16 तरीके के तो अचार ही होंगे, नहीं तो डिशेस और हो क्या सकती हैं। 4 शेफ तो सिर्फ रोटियां बना रहे होंगे, नान नहीं, रोटी, तवा रोटी, अलग अलग टाइप की, जैसे जो ना होल ग्रेन जो होते हैं अपने वैसे वाले, गुजराती रोटी, कभी रागी की, कभी वो हेल्थी साइड में, ऐसा नहीं था ये पूरी नहीं तो 100 शेफ क्या कर रहे हैं यार, मैं तो ऐसे लगा। अच्छा, फिर एक और चीज थी, इसमें जो फ्लाइट्स आनी थी, इनके जो गेस्ट आने थे, तो मिस्टर अंबानी ने इनको कहा यार जामनगर में आना, यही हमारी रिफाइनरी है, मेरा काम धंधा यही आ जाना। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, कैसे आते हैं वहां पे भैया, वहां से क्या उबर करें? नहीं, मैं प्राइवेट चार्टर प्लेन भेज रहा हूँ तुम्हें, चार्टर्ड, तो तुम आओ बॉम्बे या दिल्ली जो मेन हब है, जैसे ना एयर ट्रैवल के, और वहां से मैं मेरा प्लेन आ रहा है लेने तुम्हें, हमारे चार्टर्ड प्लेन आ रहे हैं। तो इन सब के लिए लाए गए। ये जामनगर बेचारा, तो मैंने जामनगर का नाम रख दिया, इतना यहाँ पे ट्रैफिक हो गया, मैंने इसका नाम रख दिया ट्रैफिक जामनगर। मैंने कहा जब मैं पॉज कर दूं, बहुत इंप्रेसिव जोक आने वाला है। ट्रैफिक जामनगर। क्या हुआ कि दिल्ली और बॉम्बे में इनको क्या, भाई तुम जामनगर में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, वो एयरपोर्ट पे, प्लेन उतारोगे कहाँ, यहीं खड़े रहो। तो वो दिल्ली बॉम्बे में खड़े रहे। तो हमें 2-3 प्लेन्स में से एक खास प्लेन की अंदर से ना एक रिकॉर्डिंग मिली, जो पायलट अनाउंसमेंट कर रहा था ना, उनको शांति करने के लिए, भैया अभी चलते हैं, उसके लिए हमें 2-3 रिकॉर्डिंग मिली है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये Good morning, Mr. Bill Gates, and welcome to your chartered flight from Mumbai to Jamnagar. I'm your pilot, Harsh. हमें यहाँ रनवे पे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है क्योंकि प्लेन्स का ट्रैफिक जैम लग गया है। बहुत सारे लोग जामनगर जा रहे हैं, as you know. मैं कॉन्स्टेंटली अपना प्लेन का हॉर्न बजा रहा हूँ एंड साथ में खड़े इंडिगो के प्लेन के पायलट को गालियाँ भी दे रहा हूँ। I mean, पहिया मैं भी अड़ा सकता था, बट इंडिगो वाले ने पहले वो पैंतरा अपना लिया। Anyway, I will update again shortly, so sit back, relax and enjoy the flight. हाँ, देखा, वही बात हुई ना, ये ट्रैफिक की बात कर दी। इनको भी वही था कि वो बिल गेट्स बैठा है प्लेन में, बिल गेट्स बैठा है तो उसको थोड़ी तसल्ली दे दे, उसको ही इज नॉट यूज्ड टू द इंडियन ट्रैफिक। ठीक है, तो वो ये जो पायलट जी थे, इन्होंने बोल दिया हाँ हम कर रहे हैं, मैं पूरी जान लगा रहा हूँ। एक और। Good morning again, Mr. Gates. This is your pilot, Harsh. Again. Just wanted to provide you a couple of updates. First, traffic jam थोड़ा कम होता नजर आ रहा है, and second कि मुझे शादी में इनवाइट नहीं किया गया है, तो मिस्टर अंबानी के इस प्री वेडिंग इवेंट में पहुंचकर अगर आप मेरे लिए बाहर चाय, मे बी मट्ठी इफ अवेलेबल भिजवा देंगे तो I'll be grateful. So sit back, relax and enjoy the flight. अब बेचारा वो ड्राइव करके ले जा रहा है प्लेन को, तो भैया अब ड्राइवर के लिए कुछ भिजवा देना बाहर, उसकी कोई गलत बात नहीं है। और फिर क्या, अभी भी फंसे रहे। इसके बाद एक और अनाउंसमेंट की उन्होंने। Good afternoon, Mr. Gates. Harsh. Just a reminder कि इस फ्लाइट में अवेलेबल फूड और ड्रिंक्स का मेन्यू आपके सामने वाली सीट की पॉकेट में रखा हुआ है। मैं जानता हूँ आप इस जैसे दर्जनों प्लेन खरीद सकते हैं। अगर आज की फ्लाइट आपको पसंद आए और आपको यूएसए में पायलट की ज़रूरत हो तो आपके आगे वाली सीट की पॉकेट में मेरा CV रेज्यूमे भी रखा हुआ है। So sit back, relax and enjoy the flight. देखा, असली तो फिर सामने आ गया ना कि अच्छा मुझे भी ले चलो ना, मैं भी चलूंगा। अगर काम हो तो हमें बता देना, हम भी आ जाएंगे। पैसा इनके पास बहुत है, ये ऑब्वियस ही बात है, सबको पता है। थोड़े से एक डिफरेंट एंगल से अगर ये बात की जाए, चैरिटी भी बहुत की है और करते आते हैं ये लोग। ठीक है, अब आई थिंक पर्सनली उसमें थोड़ा सा वो PR का एंगल भी होता है। सारी बड़ी कॉरपोरेशन, सारे बड़े लोगों को दिखाना भी पड़ता है कि वी आर
we are rich, but we are also charitable Charities, yeah. and benevolent, and हम दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, सिर्फ अपना ही नहीं जेब भर के बैठे होते। इस शादी के दौरान या जो अभी प्री वेडिंग के टाइम के अराउंड ही गुजरात के उधर ही जामनगर के पास जोगवाड़, होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग दैट करेक्टली, विलेज है, वहां पे 51,000 गांव वालों को खाना खिलाया उन्होंने पर्सनली जाके, जो ब्राइड एंड ग्रूम, फ्यूचर ब्राइड एंड ग्रूम हैं। एक हिंदू टेम्पल बना रहे हैं जो कि बाद में पब्लिक को ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी को ये लोग चीजें दे रहे हैं, और उन लोगों ने एक टेम्पल तो बना रहे हैं, पर वहां पे मैंने सुना 10-11 टेम्पल और हैं जिसको रेनोवेट कर रहे हैं दोबारा से ना। वो भी कर रहे हैं, पूरे जामनगर की शक्ल बदल रहे हैं। तो ये सारा का सारा वही वो जो रिलायंस फाउंडेशन है, जो ये रिलायंस कंपनी चलाती है। बाय द वे मिस्टर अंबानी को मोस्ट चैरिटेबल मैन इन इंडिया और समथिंग ऐसे भी खिताब वगैरह मिल चुके हैं। आई नो वो कौन ऑर्गेनाइजेशन है, किस बेसिस पे, और भी लोग हैं जो करते हैं। और इन्होंने जैसे कि ना वो गरीब कारीगरों को वहां पे काम दिया ताकि वो शादी का पार्ट बन सके, और वो ना गिफ्ट वगैरह बनवाने के लिए जो भी वो जो सुना था मैंने, उन्होंने कुछ ब्लाइंड लोगों से कैंडल्स वगैरह बनवाई हैं ताकि उनको जॉब मिले, उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। राइट। तो एक चीज, अच्छा ऐसा करते हैं, ओके लेट्स आंटी आपने एक और तो एक अपना इंटरव्यू किया था, तो उसमें देखते हैं कि इनका क्या कहना है। श्योर। आंटी का इंटरव्यू। आपका नाम? मेरा नाम अजय त्यागी है। तो अजय जी, अभी जो ताजा खबर सुर्खियों में है इंडिया में, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई है। शादी नहीं, एक्चुअली प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हुई है। शादी अभी जुलाई में होनी है समवेयर। तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियों को इनवाइट किया गया। तो उसके बारे में आपका क्या कहना? जिसका जैसा व्यवहार होता है, और व्यवहार भी आजकल दो तरह से निभाया जा रहा है। एक तो व्यक्ति पैसे वाला हो तो उसका व्यवहार स्वतः ही सबसे अच्छा हो जाता है, और उस कारण वो जिसे चाहे उसे बुलाएगा, और जाने वाले भी पहुंचेंगे, जाना चाहेंगे। हर कोई अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा वहां जाने के लिए, क्योंकि अंबानी और अडानी ये दो नाम ऐसे हैं, ये कोई आम नाम नहीं है, ये बहुत ही चर्चित नाम है, और विशेष रूप से पैसे के मामले में, धन के मामले में इनको भारत का कुबेर कहा जाता है। तो इस कारण भी सभी को अब उनकी हैसियत है बुलाने की, तो बुला रहे हैं, और जाने वाले जा रहे हैं। आई एग्री विद दैट। ये अब देखो, मेरा पर्सनली दूसरा व्यू पॉइंट हो जो दूसरे एंगल से आए, बट मैं ये भी पॉइंट समझ रहा हूँ जो अजय जी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके पास है, ठीक है भाई, खर्चो। अब और ऐसा करते हैं सारे पेरेंट्स। पर इसमें देखो, अब इन्होंने बोला अजय जी ने कि भाई पैसा है, खर्चो। रविंद्र जी ने बोला था कि ठीक है पैसा हुआ, तुमने खर्च करा, लेकिन फिर लोन की चोरी ये सब ना करो ना, अपने माफ ना। वही तो दोनों साइड है ना, दो डिफरेंट साइड्स हैं कि हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि अपने बच्चे की शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर वो करते हैं, और दूसरा ये होता है कि कैसे पैसा आया वो अलग एंगल है कि पैसा कैसे आया। रविंद्र जी वो कह रहे हैं कि कैसे तुम्हारे पास पैसे आते हैं। तो दोनों आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, बिल्कुल सही है, विचार है सबका। और जो भी चैरिटी का एंगल बोल रहा था, उसमें ये जीवी ने जो अगेन यूट्यूब पे देख रहा हूँ, दिख जाएगा। ये बिलियनियर्स जो कि ये एक प्लेज, शपथ स्टार्ट की थी बिल गेट्स और वॉरेन बफेट करके एक और बिलियनियर हैं दुनिया में, अमेरिकन इन्वेस्टर टाइप इंसान है। इन दोनों ने मिलके डिसाइड किया, बहुत ज्यादा पैसा है हम लोगों के पास, दुनिया का थोड़ा सा भला कर देना चाहिए। तो इन लोगों ने डिसाइड किया हम एक प्लेज स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी मोस्टली वेल्थ
अभी जीते जी या एटलीस्ट अपनी विल में विल को क्या कहते हैं, वसीयत को में डाल के दे देंगे लोगों को। अच्छा। हम दुनिया में बांट देंगे उसे और अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, बीमारियां ठीक करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे, एटसेट्रा। पढ़ाई में लोगों की गरीब लोगों की पढ़ाई वगैरह, साफ पानी अफ्रीका जैसी जगहों पे आए, तो उसके लिए एफर्ट्स करेंगे। इस और बाय द वे 200 से ज्यादा दुनिया के बिलियनर्स ने ये प्लेज ले ली है कि हम भी करेंगे, वी आर पार्ट ऑफ दिस। उसमें आंटी आप हंस क्यों रहे हो इसमें? तो ये सोच रही हूँ, जीते जी तो करा नहीं, मरने के बाद तो कर ही दोगे। अरे जीते जी भी कर रहे हैं वो तो और बाय द वे बनने के बाद भी नहीं देते। मिस्टर अंबानी भी कर रहे हैं, रिलायंस फाउंडेशन भी कर रही है, मिस्टर अडानी भी करते हैं, ये लोग सब करते हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी लेवल पे। ये एक अलग पॉइंट है जो शायद ज्यादा लोगों को पता ना हो। दिस इज कॉल्ड द बिलियनियर प्लेज। तो बिल गेट्स ने स्टार्ट की वहां जो शादी में, नहीं अगेन इस इवेंट में मार्क ज़करबर्ग, मिलियनेयर्स भी हैं इसमें मिलियनेयर्स सब है जो अमीर लोग देना चाहते हैं। तो शादी में उस इवेंट में मिस्टर मार्क ज़करबर्ग थे, वो भी इसमें सिग्नेटरी हैं, मतलब उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं भी दूंगा। और भी लोग हैं, इलॉन मस्क हैं जो वर्ल्ड के नंबर 2 बिलियनर हैं अभी, स्टार्ट किया था, राइट। अंबानी ने मिस्टर अंबानी ने नहीं किया ये साइन। मिस्टर अडानी ने भी साइन नहीं किया, बट उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इवेंट मिस्टर अंबानी का था। इन्होंने साइन नहीं किया। अगेन मैंने बोला वो दोनों साइड है उनकी, उनका पैसा है जो वो करना चाहते हैं करते हैं। जैसा कि वो अजय जी वर्सेस नहीं, अजय जी और वो रविंद्र भैया जो कह रहे थे, उसी तरह से इनका डिसीजन है ना कि वो चैरिटी कब कहाँ कितनी करना चाहते हैं। वो अगर इंडिया में अपनी फाउंडेशन चला के और उससे करते हैं, या वो इसमें आके इस बिलियनियर प्लेज को साइन करके कहते हैं, जो कि बाद में ये कोई लीगल चीज नहीं है। वो बोलते हैं कि हाँ हम प्रॉमिस कर रहे हैं। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, बाद में क्या होता है हमें पता नहीं। उन्होंने अभी, मिस्टर अंबानी ने अभी साइन नहीं किया है। आई डोंट नो बाद में करते हैं कि नहीं करते हैं, बट जैसे वो बिल गेट्स और ज़करबर्ग वहां थे, उन्होंने किया है, जस्ट टू डिफरेंशिएट दैट, जस्ट टू ब्रिंग दैट। इसमें है काफी सारे इंडियंस के नाम हैं जो मिलियनेयर्स भी हैं, जैसे एक तो अजीम प्रेमजी भी हैं, देखो इसमें वो बिलियनर है अजीम प्रेमजी। तो एक निखिल करके है, निखिल कामत वो मिलियनेयर है शायद, बिलियनर है वो बिलियनेयर है। ओह अच्छा, बहुत इंडियन मैं कहता हाँ बिलियनर पर ऐसे नाम देखे हैं जो मैंने नहीं सुने। वही नाम नहीं सुने, उनकी पीआर थोड़ी सी कम रह जाती है। अच्छी बात है, वो पीआर पे नहीं कंसंट्रेट कर रहे, डायरेक्ट उस पर कंसंट्रेट। तो अब अच्छा फिर इसमें क्या, ये मेजॉरिटी अपनी वेल्थ को डोनेट करेंगे, मेजॉरिटी। ऐसे नहीं है कि हाँ मैं थोड़ा सा दे दूंगा, ऐसा नहीं है, ये मेजॉरिटी थोड़ा सा अपना किराया देने के लिए रखेंगे अपने पास, ठीक है, ब्रेड वगैरह खरीदने के लिए, ब्रेड अंडे रोज चाहिए होते हैं, खाना पीना होता है, हद हो गई। इतने सारे पैसे की बात हो रही है। मैंने एक बार फिर चांस लिया, मैंने पहले वो कैलकुलेटर निकाला था आंटी अपना, ठीक है जीवी, मैंने निकाला था कैलकुलेटर, वो भस्म हो गया, ठीक है। मैंने कहा मैं ना साधारण तरीके से कोशिश करता हूं। मैंने निकाला पेन और पेपर, मैंने सोचा इस बार कि अच्छा एक एवरेज इंडियन वर्कर, और मैंने एक अंदाजा भी नहीं, एक जनरल एक सैलरी टाइप की ले ली कि 20 लाख रुपए एक साल के कोई कमाता है, जो कि अच्छी खासी इनकम है, नॉट बैड, एक्चुअली प्रीटी गुड। तो उसको अगर 20 लाख एक इंसान वो कमाता है, अंबानी जितनी वेल्थ टोटल करने में, जो कि 116 बिलियन US डॉलर्स है, और उसको मैं 20 लाख इंडियन रुपीस से कंपेयर कर रहा हूं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक इंडियन इंसान को कितना टाइम लगेगा। मेरे साथ पता है क्या हुआ? ये हुआ बस देख लो, ये कैसे हो गया, ये हो कैसे गया, ये कहां से बन के आ रहे हैं ये पेपर और पेन, और इनको कैसे पता कि मैं कैलकुलेशन कौन सी कर रहा हूं, ये क्या चक्कर है भाई? इतनी वेल्थ कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है, नंबर्स ही। अरे उनके लिए कमाना पॉसिबल है, मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं यार। हमारी औकात यही है, हद हो गई। मुझे लगता है पता नहीं 7 जन्म लग जाएंगे शायद। अब तो देखो, अब ये तो हो गई प्री वेडिंग की बातें, है ना, प्री वेडिंग। पर मुझे एक और पॉइंट इसमें है कि जैसे हम नॉर्मल लोगों की शादी में प्री वेडिंग क्या होती है, हल्दी मेहंदी संगीत, ये ट्रेंड आजकल ही शुरू प्री हुआ है, वेडिंग तो बैच कुछ महीने पहले, और जिसमें कि सारा क्या अलग ही अलग थीम, पता नहीं कौन सी थीम थी। एनीवेज जो शादी हो, अच्छा अब आप वेडिंग की बात कर रहे हो, प्री को हटा दिया, प्री को हटा दिया, प्री परे कर,
हाँ। कर वेडिंग, ओके, या। अब वेडिंग जो पे आओ, जो वेडिंग होगी कब जुलाई है? में 12 जुलाई। 12 जुलाई को ओके। फिक्स हुई वो है। देखने वाली होगी कि उसमें ये लोग क्या क्या करेंगे। अब इतने तो खर्च कर दिए, अब रह क्या गया, अब अब किसको इससे बुलाएंगे, क्या अब हाँ, करेंगे। अब ट्रम्प के आगे किसको? किसको बुलाएंगे? मुझे लगता है अभी ट्रम्प की बेटी गई थी, फिर ट्रम्प खुद आएगा, क्योंकि इलेक्शन तब तक हो चुके होंगे ना? नहीं नहीं, अभी जुलाई में शादी नवंबर आंटी, में इलेक्शन है। तो इलेक्शन नवंबर नवंबर में में है, है। इलेक्शन ओके, दूर ओके। है। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, ट्रम्प हो सकता है तब तक जेल में हो, वो भी नहीं पता है। या। मुझे अब मैं बताऊं कि हाँ। उस शादी में जैसे आपने कहा ट्रम्प नहीं आएगा, हम्म। मैनी रीजंस के ट्रम्प नहीं आने वाला, हाँ, ठीक है। हाँ। कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? मतलब ये इन लोग को क्या करना चाहिए? हाँ मुझे जी, लगता है BIYP की टीम जाएगी। अच्छा, यस, तब तक हम मिलियनर हो जाएंगे। तो मिलियनियर्स को वो तो क्यों बुलाएगा। बुलाएगा? मिलियनियर्स नहीं Unless आते कि हैं। यार, उसके मिलियनर रिश्तेदार का हो। M हटा के B लगा देंगे। अनलेस कि तुम उसके रिश्तेदार हो, मिलियनियर हो तो रिश्तेदार हो। या उसको लग रहा है कि तुम बिलियनर बन जाओगे और तुम्हें वो क्या कहते हैं कि कोई डील साइन करने के लिए उसको फायदा बुला होगा। लेगा। तो इस कुछ तो प्रॉब्लम को होगा। सॉल्व कर, हो सकता है मैजिक हो जाए। नहीं, मैजिक की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बिजनेस का ही आइडिया बताता हूँ, हाँ, ठीक है। हाँ। मिस्टर अंबानी, आई नो यू आर लिसनिंग। हाय, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू। मेरी सलाह इनको ये है, एक कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये ना एक छटनी करने के लिए ना, हाँ, ये आप एक क्या करो, हाँ। एक कॉल सेंटर खोलो, ओके। ठीक है। उसको कह दो कि जैसे अंबानी वेडिंग अटेंड करने की औकात लिस्ट, वाह, ठीक है आंटी, हमारी नहीं है। क्राइटेरिया। हाँ, क्राइटेरिया तो वो उसमें ना फिट कर दो, कि हाँ। सेट कर दो, कॉल सेंटर पे अपने वो लड़के लड़कियां बैठा दो, हाँ। ठीक है। और उनको भी फोन अटेंड करो, जो भी कॉल करेगा उसको तुम उनको वो करोगे कि तुम आ सकते हो शादी पे और तुम नहीं आ सकते हो। ओके। और फिर ही वो वेडिंग, फिर भी कार्ड देने जाएंगे ना पर्सनली, जब अंबानी जी कार्ड देने जाएंगे, ऑफ कोर्स। तो इसलिए तो इनको क्या करना चाहिए, कैटेगरीज बना दीजिए, कौन सी कैटेगरीज, ठीक है। हाँ। पहली बनाओ रिच एंड फेमस, ओके। ठीक है, कि आप रिच भी हो, हाँ। फेमस भी हो। कितने रिच? वेल ऑब्वियसली बिलियनियर। Okay. इसलिए आंटी, आई एम सो सैड, आप थोड़ा अभी नहीं, ठंड रखो, हैरान हो रही हूँ थोड़ी। ठंड रखो, हाँ, आप नहीं जा रहे हो। हाँ। और आप साथ में फेमस भी होने चाहिए। फेमस जैसे कि भाई आपके ना ट्विटर पे मिलियन फॉलोअर्स हैं, या एक्स जिसे कहते हैं, ओके। और या फिर आपके जी यूट्यूब पे ना आप वीडियोस हैं और उनके ना 10 मिलियन व्यूज हैं, राइट। तो अगेन वो हम 10 मिलियन हमारे यूट्यूब के वीडियोस हाँ। जस्ट शॉर्ट रह गए, हम उससे जस्ट शॉर्ट, नहीं तो हम शायद क्वालिफाई कर जाते शादी के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बट कैटेगरी होती है रिच एंड फेमस, तो उसमें। और बाय द वे जब वो कॉल आता ना, हेलो अंबानी वेडिंग अटैक, सॉरी आई अपोलोजाइज, अंबानी वेडिंग अटेंड करने की औकात लिस्ट, आई डोंट नो, गौरव स्पीकिंग, आपने अपना बैंक स्टेटमेंट भेजा हमें। पहले तो वो पूछेगा, अगर जो बैंक स्टेटमेंट ही नहीं भेजी तो वो वहीं कॉल काट देगा। हाँ, क्योंकि देखना है ना उसको रिच हो या क्या बैंक हो। स्टेटमेंट भेजो। पहले बैंक स्टेटमेंट भेजो, ओके। वो उसके बाद देखेंगे। हाँ। उसके बाद क्या होगा फिर? और फिर अगर वो और- बैंक स्टेटमेंट हाँ। से साथ में लगा दो अपना कि तुम ट्विटर और उसकी भी कॉपी की तुम्हारी फ्रंट फेमस पेज की कितने हैं? Yeah. हाँ। कितने, तो वो देख लेंगे। अगर अच्छा। उसमें किसी भी चीज में आप क्वालिफाई करते हो, फेमस अगर प्लस रिच में, उनके क्राइटेरिया पे हम पूरे उतरते हैं तो ठीक है। पर अगर नहीं हो, हाँ, डोंट वरी, ओके, और ऑप्शंस हैं, और कैटेगरीज हैं ओके। इस Only rich. कॉल सेंटर की क्वालिफिकेशन बड़ा लिस्ट में। दयालु कॉल सेंटर है। या सुनो ना, आप देखो, आप रिच नहीं हो कोई बात नहीं, यू हाँ। कैन मे बी हाँ। फॉल अंडर द RNF कैटेगरी विच इज रिच नॉट फेमस। Not- या आप रिच हो, कुछ है बहुत अमीर लोग हैं, जैसे हमने ये लिस्ट की भी बात की, बिलियनियर हाँ, लिस्ट की, लेकिन वो फेमस वो इतने फेमस नहीं है, जीवी को नहीं बता। ठीक है, दैट्स ओके। फिर कुछ लोग हो सकते हैं FMF, हाँ, फालतू में फेमस, ठीक है। कोई जैसे वो डाला, हाँ, अपना वीडियो डाला यूट्यूब पे, हाँ, फालतू में फेमस। वो किसी वजह से उसमें कुछ कर दिया, किसी ना कुछ प्लेन में उसने कुछ कर दिया, या ना किसी मार्केट में जाके कोई अजीब सी चीज कर दी और वो हो गया फेमस। वो फालतू में फेमस है, पर वो रिच नहीं है। आंटी 10 मिलियन व्यूज से ज्यादा उसके यूट्यूब के वीडियो के हो गए, सो ही और शी कैन देन क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई अंडर द FMF, फालतू में फेमस कैटेगरी। आप देख लो, बहुत सारे तरीके हैं, तो आप इसलिए बिलियनर बनने की चिंता मत करो, ओके। इनमें से किसी में हम फेमस होने क्वालिफाई की चिंता कर जाओ। करते हैं। या
और बाय द वे ऐसा नहीं है कि वीडियो, वैसे आप उसको गौरव को कॉल सेंटर में फोन करो, वो पूछेगा आपका वीडियो कौन सा वायरल हुआ, कितने व्यूज, वो बताओगे अच्छा मेरा ये वाला, और अच्छा बैक्टीरियल कौन सा हुआ आपका वीडियो। बैक्टीरियल क्या होता है यार? अरे अच्छा आपको ये लेट, अच्छा वायरल तो पुराना हो गया सर, ये बैक्टीरियल लेटेस्ट ट्रेंड है, आपको नहीं पता ना, सो सॉरी, आई एम हैंगिंग अप, गुड बाय, हैव अ नाइस लाइफ, डू नॉट कॉल अस। ओए हाय। अरे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, गौरव इज अ स्ट्रिक्ट कॉल सेंटर एजेंट, अच्छा ट्रेनिंग अच्छी है उसकी। फिर अगर आप सोचो कि अरे यार गौरव यार कुछ करो ना यार, कुछ नहीं, कोई तो रास्ता आपका फैमिली में और कौन कौन है? अरे यार फैमिली कुछ नहीं है, मेरे इधर पापा बैठे, पापा क्या करते हैं? पापा तो कुछ नहीं यार, वो बॉम्बे पुलिस में डीआईजी है। क्या आपका पप्पा बॉम्बे पुलिस में डीआईजी है? तो आप मेरा पता नहीं एक्सेंट वो वाला कैसे आपका पप्पा वहां पे काम करता, आपने मेरे को बताया नहीं था ना। तो वो अगर वो आपने बताया नहीं आपका पप्पा बॉम्बे पुलिस में इतना हाई रैंकिंग, तो आप एचआरपी कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हो ना, वो क्या होता है? हाई रैंकिंग पुलिस वाला।